व्यासदेव जी महाराज भेज देते हैं अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को राजा जनक के पास। और राजा जनक के पास जब भेजते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर जाते हैं, राजा जनक के सिपाहियों से, दरबारियों से कहते हैं कि जाओ, व्यास नंदन सुखदेव आया है उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब दरबारियों ने सुना कि ये व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हैं, तो राजा जनक को खबर दी गई। राजा जनक को खबर देते ही राजा जनक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। बोले कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, बोलो उनको 5 दिनों तक द्वार पर ही खड़े रहने के लिए। आप किसी से मिलने जाएं, आजकल विद्यार्थी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले गुरुकुल का हिसाब किताब होता था, अब तो ये स्कूल में भी कॉन्वेंट। और आजकल बच्चे की परीक्षा नहीं होती है, आजकल टीचरों की परीक्षा हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज खड़े हैं। व्यासदेव जी ने कहा कि इनमें काम और क्रोध दोनों नहीं है। ये बात मैं कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए आज के जो प्रसिद्ध योगी राजा जनक हैं, विदे हैं, उनके पास में भेजता हूं, उनकी मोहरें लगनी चाहिए, वो प्रमाणित करें। राजा जनक जब कहते हैं कि 5 दिन तक अभी समय नहीं है, तो वे खड़े रहे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे, चौथे, 5वां दिन भी बीता। राजा जनक अपने सिपाही को भेजकर और सुखदेव जी को बस कहते हैं देख करके आओ कि पहले दिन वाला चेहरा है या आज गुस्सा से वो भर गया है। तो वह सिपाही आता है, दरबारी आता है और आकर के देखता है कि सुखदेव जी जिस प्रसन्नता से पहले दिन आए थे, वही प्रसन्नता उनके चेहरे पर आज 5वें दिन भी। यही बात जाकर कहता है राजा जनक से दरबारी। सिपाही कहता है, राजा जनक अपने सिंहासन से कूद पड़े, बोले कोई संत आए हैं, कोई साधारण नहीं है। दौड़ पड़े, उनके चरणों में लिपट गए और बोले, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ अपराध किया है। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो मेरे गुरु हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपसे कुछ सीखने आया हूं। राजा जनक श्री सुखदेव जी महाराज को अंदर अंतःपुर ले गए हैं और अंतःपुर में एक से एक सुंदर युवतियां हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को देखकर उनके सेवा भाव में सब लग जाती हैं। राजा जनक के आदेश पर श्री सुखदेव जी महाराज को देखकर किसी के मन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेवा न करूं, इतने उनमें आकर्षण था। आवाज कम आवाज रखना। इतना आकर्षण था उनमें कि सभी जितनी युवतियां थी सब उनकी सेवा में लग जाती हैं। और सुखदेव जी महाराज के भीतर में कहीं भी किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है। राजा जनक ने इस दृश्य को जब देखा, पुनः चरण में लिपट जाते हैं
और कहते हैं महाराज आपके पिताजी का ही ऐसा आदेश था, इसीलिए मैं आपकी परीक्षा कर रहा था। आप संत हैं और संत की परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपके पिताजी का आदेश ऐसा था। पूरे भरे दरबार में राजा जनक श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप में न तो काम है न तो क्रोध है, आप पूर्ण संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं। बोले ये कदापि नहीं हो सकता, हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम आपके जीवन में वह आचरण, भागवत सुनते जरूर हैं लेकिन भागवत हम आपके जीवन में उतरता नहीं है। ये उतारने की बात है। भागवत शास्त्र को यदि हम आप उतार लें तो जीवन हम आपका धन्य धन्य हो जाएगा। आगे का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं लौट करके। अब उन्हें भी लगता है कि भागवत शास्त्र किसी को दिया जाए। तब तक इधर श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग लिखा गया है व्यासदेव जी महाराज के द्वारा कि व्यासदेव जी लिखते हैं महाभारत के कुछ अंश को श्रीमद् भागवत में, भगवान की महिमा बताते हैं कि ये भागवत सुनाया गया किसको। तो सौनकादिक ऋषियों को सूत जी नैमिषारण्य में यह कथा सुना रहे थे। सूत जी यानी व्यासदेव जी के शिष्य बोले कि सुखदेव जी महाराज कथा जो सुनाना चाह रहे थे तो पात्र वे भी ढूंढ रहे थे। इधर राजा परीक्षित को शाप लग गया समीक ऋषि का, और 7 दिनों में ही उनको मुक्ति चाहिए थी। बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास गए महाराज, लेकिन उनको 7 दिनों के अंदर कोई मुक्ति देने में समर्थ नहीं हुए। तब राजा के समक्ष, राजा के सामने सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उसे दुर्गति से बचा दिया और सदगति प्रदान किया। यही श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस कथा ही नहीं, आप लोग समझ लिए कथा कितनी है कि समीक ऋषि के शाप से राजा परीक्षित त्रसित हो गए। ऋषि मुनियों के पास गए, ऋषि मुनि ने हाथ उठा दिया कि मेरे बस की बात नहीं है महाराज। तो राजा के समक्ष परीक्षित, राजा के समक्ष सुखदेव भगवान प्रकट हुए हैं, सुखदेव मुनि प्रकट हुए हैं। और पूज्य सुखदेव मुनि जब प्रकट हुए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके और 7 दिनों के अंदर ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जिस किसी के भी बच्चे हों उसको आप अपने पास रखें। कथा में भागवत कथा के श्रोता वक्ता अनेक हैं, बहुत लोग हैं। श्रोता भी बहुत हैं और वक्ता भी बहुत हैं। श्रोता तो अधिक हैं। 88,000 महात्मा बैठ करके कथा सुन रहे थे। कितने याद रखो, कितने? अरे बोलो तो सही, पढ़े लिखे हैं नहीं आप लोग? अरे बोलिए तो, कितने महात्मा सुन रहे थे कथा? 88,000। यहाँ कितने बैठे हैं? 88 आदमी भी बैठे हैं कि नहीं? 88 से ज्यादा होंगे। इतने साधु संत श्रीमद् भागवत की कथा, जो सब अधिकांश ब्राह्मण थे और सूत जी शूद्र थे, उनके श्री मुख से कथा सुनते हैं। कथा तो कोई भी सुनावे,
भगवान की कथा कोई भी सुनावे उसे आदर भाव से सुनना चाहिए। इसलिए कथा में जब भी बैठे तो बहुत श्रद्धा से, बड़ा प्रेम से यह सोचें कि मैं अपने उस प्रभु की कथा को सुन रहा हूं, उस प्रभु की अति कृपा हुई है। कथा ऐसे नहीं मिलती है। शौनकादिक ऋषि ने प्रार्थना किया कि मैं निवेदन करता हूं प्रभु, सूर्य कोटि समप्रभ, बोले सूर्य के समान आप हैं, इसलिए सूर्य जिस तरह से देने का काम करता है उसी तरह से हमें भी भगवत कथा अमृत देने का काम कृपा करें। सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि इस भारतवर्ष में भरतवंशी हुए, उसी में एक को कौरव और दूसरे को पांडव। कुरुवंश में कौरव क्यों कहा? कुरु के वंश में होने के कारण कौरव, और राजा पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव। 5 भाई होने के कारण भी पांडव। बोले एक समय की बात है कि कौरव और पांडव में युद्ध हो गया। युद्ध के पश्चात कौरव दल के सभी सारे लोग मारे गए। 5 आदमी को छोड़ करके सब लोग मर गए, और सैया पर एक आदमी पड़े रहे, वो पितामह वेश में थे। वो न तो कौरव पक्ष में थे न पांडव में, यूं कहिए कि अंतर्मन से वे पांडव के पक्ष में थे। दुर्योधन के पास बहुत बड़े बड़े बलशाली महारथी थे। दुर्योधन ने कहा कि मैं समर जीत लूंगा, लेकिन दुर्योधन हार जाता है। इधर भगवान थे, उधर जीत होगी। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवति कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधना वर्तिनी, सोतीर्णा खल पांडवै रण नदी। ऐसे रण नदी को भी पार कर गया कौन? बोले कैवर्तकः केशव है। उस केशव की कृपा से, उनकी कृपा कटाक्ष से पांडव लोग इतने बड़े धर्म युद्ध को जीत लिया। इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, बड़े बड़े महारथी को मार दिया। अंत में दुर्योधन भी मारा गया। दुर्योधन को भीम गदा मार मार करके उनके जांघ को तोड़ दिया था। दुर्योधन ऐसे पड़ा हुआ था, धूल धूसरित था। और देखो दुर्योधन की ऐसी हालत हो गई थी कि जिस दुर्योधन के छत्र पर 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। मिट्टी में मिल गया दुर्योधन। कैसी दुर्दशा है। जिनका छत्र इतना बड़ा था, छत्र उठाने वाले कितने लोग थे, सैकड़ों लोग होते थे। उस छत्र के नीचे दुर्योधन चलता था, और ऐसे चलता था। 10,000 हाथी का बल था। एक पांव उठाता था तो कहता था कि धरती को मैं नीचे लेकर चला जाऊंगा। इतना अभिमानी दुर्योधन। उसने कहा था मैं युद्ध जीत लूंगा, लेकिन भीमसेन जब गदा मार मार के उनकी जांघ को तोड़ दिया, मिट्टी में मिल गए। कराह रहा था, एक तरफ गीदड़, दूसरी तरफ लोमड़ी, सियार, गिद्ध, कुत्ते सब नोचने के लिए तैयार, जिंदे में ही। दुर्योधन को आज कोई भी देखने वाला नहीं, दुर्योधन की कोई रक्षा नहीं कर रहा था।
जिससे मिलने के लिए लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अंतःपुर में जब दुर्योधन होता था, अपनी राजधानी में होता था, तो बहुत समय लेकर के और बहुत कष्ट सह करके दुर्योधन के पास लोग जाते थे। इतनी सुरक्षा में दुर्योधन रहता था, और वो दुर्योधन आज बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था। सियार, काग, गिद्ध, कुत्ते सब नोचने के लिए तैयार है उनके शरीर को। उसी समय अश्वत्थामा आया और दुर्योधन को देखा। घनी अंधेरी रात में देख करके, प्रकाश भी नहीं, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी। मणि आप लोग जानते होंगे। उस मणि के प्रकाश से दुर्योधन को देखा उसने, और जब दुर्योधन को देखा, बिल्कुल बेजान बेकार लट्ठे की तरह पड़ा हुआ था, तो अश्वत्थामा रोने लगा कि मित्र, मैं कभी नहीं सोचा था कि तेरी ये हालत होगी जो आज तेरी हुई। मैं कभी कल्पना भी नहीं किया। जो दास दासियों से सुसज्जित, जो कीमती रथ पर चढ़ते थे, हीरे मोती से जड़े हुए रथ होते थे, तेज घोड़े होते थे, बगल में तलवार होती थी और दूसरे बगल में गदा होती थी। न तेरे पास आज तलवार है, न गदा है, न कोई रक्षक है। मित्र, तेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन हुआ? बोले पांडव छोड़ करके और कौन कर सकता है। बोले मित्र, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी करूंगा। अश्वत्थामा पूछता है। दुर्योधन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पांचों पांडव का सर मुझे ला करके दे दो। मैं मरते मरते भी खुश होकर के जाऊंगा और यह सोचूंगा कि यह युद्ध जीत लिया। देखो, आदमी की ऐसी दुर्दशा होने पर भी उनकी सोच जरा देखना। जीवन में कभी भी दुर्योधन की तरह सोच आने मत देना। कथा सुन रहे हैं, कथा सुन करके जीवन में उतारो। दुर्योधन की दुर्दशा हो चुकी है, मिट्टी में मिला हुआ है, लेकिन क्या सोच है उसकी जरा देखना, सुनो। उनकी सोच कैसी है? कहता है कि पांचों पांडव का सिर मुझे काट कर लाकर हमें दे दो, मैं सोचूंगा कि युद्ध जीत गया। अभी भी दुर्भावना नहीं गई, अभी भी दुष्वृत्ति नहीं गई। क्यों? अब कारण बताओ आप लोग, क्यों नहीं गई? जीवन भर जो काम करोगे वही काम आपको अंतिम समय में भी याद आएगा। जो कर्म करोगे, जैसी वृत्ति जीवन में हम आप रखेंगे, वैसे ही वृत्ति अंत समय में भी आएगी। दुर्योधन की बात को सुनकर के अश्वत्थामा जाता है। पांचों भाई पांडव और उनके पांचों पुत्र बगल में सो रहे थे। द्रौपदी भी बगल में, ठीक दूसरे शिविर में बगल में सो रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो पांडव के रक्षक थे, वे नहीं सो रहे थे। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यही प्रीत करने की रीत है। संत लोग जगाते हैं, गली गली में जाते हैं, राम नाम के मोती हीरे बिखराते हैं, लेकिन लूटने वाले लूट लेते हैं और उसकी निंदा करने वाले निंदा करते हैं। अरे ये महात्मा लोग ऐसे ही करते फिरते हैं। सज्जनों, जरा विचार करें, उस परमात्मा की कितनी कृपा। अकारण कृपा करने वाले कोई हैं तो वे परमात्मा हैं, वे संत सद्गुरु होते हैं, जो बिल्कुल अकारण कृपा करते हैं, बिना कारण की कृपा। जगत के लोग तो आप पर कृपा करते हैं तब जब आप उनको कुछ कृपा कर देते हैं, उन पर कुछ करते हैं, तब वो आपको भी कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण वे अंतर्यामी, वे जानी जान हैं। वे जान गए कि अश्वत्थामा के हृदय में दुष्ट वृत्ति आ गई है। आते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास, और अर्जुन के पास आकर के कहते हैं, अर्जुन सो रहे हो? बोले हाँ केशव, मैं सो रहा हूं। बोले तुम्हें चिंता नहीं है? बोले युद्ध तो जीत लिया हूं, अब किस बात की चिंता? बोले अभी भी बहुत खतरा है। बोले खतरा नहीं, जिसके सिर पर केस हो फिर उसे कैसे अंदेश हो। सिर पर 5 बसे परमेश्वर, पंच परमेश्वर, वे परमात्मा जिसके सिर पर बसते हैं प्रभु, उसको कैसी चिंता? पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। संत पलटू साहब कहते मैं मगन होकर के सोता हूं इसलिए कि मेरे सिर पर वे परमात्मा है केशव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, पांचों भाइयों से कहने लगे, अभी चलो उधर गंगा जी के किनारे। बोले सभी भाई लोग बोलने लगे, प्रभु आपको तो जब जैसा मन होता है वही कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी मीठी मीठी नींद आ रही है और आप कह रहे हो जगने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो करो और शीघ्रता से करो। धर्मराज युधिष्ठिर जी उठ गए, भीमसेन उठ गए, अर्जुन उठ गए, सब जगे उठे, अपना बाण तरकस संभालते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे ये जो बच्चे सो रहे हैं ना, इसको भी जगाकर साथ ले चलो। भगवान स्वयं साक्षात श्री कृष्ण पांडव के सभी पुत्रों को जगा रहे हैं कि जगो, खतरा है खतरा। आपको अगर सरकार की तरफ से सूचना हो जाए कि भूकंप आने वाले है तो नींद आएगी क्या? नींद आएगी? बहुत मुश्किल है। जापान में अभी क्या हुआ बताओ को? लेकिन इतना जानने पर भी कोई खूब चैन से सो रहा है तो सोच लो उसे क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव के पुत्रों को जगाते हैं, जगो जगो हमारे साथ चलो। अब वे तो बच्चा जवान था, अभी अभी जवानी चढ़ी थी, अभी तो जवान था, और जवानी में नींद तो सबसे ज्यादा ही सताती है। ये बूढ़े लोग जब जगाते हैं बच्चे को, बोले इस बूढ़े को नींद तो आती नहीं और हमेशा हम लोगों को जगाते रहते हैं। नहीं, अगर सास एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, बोले ये बूढ़ी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, ये बूढ़ी सोने नहीं देती। बेटा को पिता कर जगावे न, बोले बूढ़ा आपको नींद नहीं आ रही ना, मुझे बहुत मीठी मीठी नींद आ रही, सोने दो। नहीं, नींद निशानी मौत है, उठ कबीरा जाग। सुंदर से सुंदर आदमी जब सोता है ना, और सोने के बाद जब वो जगता है, उनके चेहरे को देखो ना कैसा लगता है। वो छिपाता है चेहरा, मुंह ढक लेता है। हम लोगों के पास तो अक्सर जब कोई युवक लोग आते हैं ना सो करके, और आना पड़ता उनको, तो थोड़ा सा मुंह इधर उधर घुमाते हैं, हम लोग भी तो पहचान लेते हैं। क्या बात है, देर से नींद टूटी क्या? बोले महाराज यही बात तो आपको नहीं पूछना था, यह बात क्यों पूछते हैं? यानी चेहरा विभत्स हो जाता है। बहुत सुंदर आदमी हो, सो जाता है, सोने के बाद सुबह उनके चेहरे को देखो, फ्रेश नहीं होता है। तब क्या करते हो? फ्रेश होते हो, नहाते धोते हो, फिर सुंदर हो जाते हो। नींद निशानी मौत है, मौत की निशानी है नींद। उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ कर राम रसायन लाग। और रसायन में लगे हुए हैं, और रस में लगे हुए हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नाम रसायन में लग जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि जगा रहे हैं पांडव के पुत्रों को। बोले नहीं जाऊंगा,
आप कितना भी कह लो नींद छोड़ूंगा नहीं। बोले मुझे त्याग देगा बच्चा? बोले हाँ प्रभु, आज तो आपको त्याग ही दूंगा, नींद को नहीं त्यागूंगा, नींद को नहीं छोड़ूंगा। पांडव के सभी पुत्र सो रह गए, भगवान जगाते रहे जगाते रहे जगाते रहे, नहीं जगे। पांडवों को भगवान कहते हैं आओ मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण पांडव को लेकर गंगा जी किनारे चले गए और इधर अश्वत्थामा आता है और एक तरफ से तलवार से सबका सर धड़ से अलग कर देता है। पांचों पांडव के पुत्रों की हत्या कर देता है और सर को अंगूठा बिछा लेता है और उसमें सभी के सर रख करके और चला जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन को कहता है लो अंतिम मुरादें, अंतिम इच्छा तेरी मैंने पूरी की है मित्र, ये लो पांडवों का सिर। दुर्योधन देखता है अश्वत्थामा के मणि के प्रकाश में एक एक सिर को देखता है, वह पांडव नहीं था, वह पांडव पुत्र थे। देख करके दुर्योधन विलाप करने लगा, अरे धिक अश्वत्थामा, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं तो सोचा था कि तुम पांडवों के सिर को लेकर आए हो, लेकिन नहीं, ये तो मेरे पांडव के पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, मेरे वंश में इतना अभागा। और अपने को धिक्कारते हुए दुर्योधन तड़प तड़प कर प्राणांत कर लेता है। देखो ऐसी करने मत करो, जो स्वयं भी पछताना पड़े और लोग भी दुत्कारते रहे, लोग भी कभी भी आदर से नाम न ले आपका। ऐसी करनी कभी मत करना। करें तो ऐसी करो जैसा कि संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। हम हंसे और मनुष्य आपके लिए, दुनिया के लोग रोएं, ऐसी करनी कर चलो। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं, बच्चा रोता है और वही बच्चा ऐसा सुंदर कर्म करता है तो लोग उनके लिए रोते हैं और जाने वाले हंस हंस कर चले जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी करनी करते हैं, लोग उनके लिए रोते नहीं हैं, हंसते हैं, खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ वो चला गया। इसलिए ऐसी करनी दुर्योधन पश्चाताप करते हुए इस जगत को छोड़कर चला गया। यह प्रसंग लिखने का क्या मतलब है? श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी महाराज इस प्रसंग को उद्धृत करते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि परीक्षित तक पहुंचना है। अब शौनकादिक ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि महाराज आगे क्या हुआ? दुर्योधन तो चला गया। बोले कि इधर तो द्रौपदी विलाप करने लगी और इतनी विलाप करती है कि लाओ उसे, उस अतताई अश्वत्थामा को दुर्योधन है अर्जुन पकड़ने के लिए जाता है। बोले वो आकाश में होगा, पाताल में होगा, कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं और तेरे सामने उसका वध करूंगा। इस तरह से अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया और जब पकड़ कर लाया गया द्रौपदी रो रही थी। बोले कि गुरुपुत्र है। अर्जुन से कहने लगती है द्रौपदी के हृदय में करुणा उमड़ाती है। बोले मत मारो इसे। अर्जुन कहता अरे तुम्हारे पांच पुत्रों की हत्या करने वाले को तुम कहते हो मत मारो,
बोले हाँ, क्योंकि मैं मां हूं ना, मेरे पुत्र की हत्या हुई, मेरे भीतर कितनी पीड़ा है, तुम भी अश्वत्थामा की हत्या कर दोगे अर्जुन, आप अश्वत्थामा को मार दोगे तो अश्वत्थामा की मां भी रोएगी इसी तरह से जैसे मैं आज रो रही हूं, मत मारो इसे। देखिए कैसी नारी थी, कहती है जिस तरह से मुझे पीड़ा हो रही है उसी तरह से अश्वत्थामा की मां को भी पीड़ा होगी, इसलिए मत मारो इसे। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं, उनकी मुंह की तरफ देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अब पूछते हैं कि प्रभु आपका क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, बाल हत्यारे को तो मारना ही चाहिए, लेकिन गुरुपुत्र को नहीं मारना चाहिए। बोले बाल हत्यारा को मारना ही चाहिए लेकिन गुरुपुत्र को नहीं मारना चाहिए। बोले महाराज आप तो हमेशा दो तरफ बात बोलते हैं, निर्णय ही नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अपमान कर दो। अपमान किया गया, क्या? अश्वत्थामा के बाल छील दिए गए, थोड़ा सा बाल काट दिया गया, उसमें चूना और कालिख लगा दिया, मुंह काला कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ये विचारा नहीं कि थोड़ा सा ही दंड दे करके मुझे माफ कर दिया इन लोगों ने। अश्वत्थामा पुनः ब्रह्मास्त्र चला देता है सुभद्रा के गर्भ पर, जिस गर्भ में भक्तराज परीक्षित रहते थे। सुभद्रा दौड़ पड़ती है भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मातृभाव करो बहन, तो मातृभाव करो। सुभद्रा को मातृभाव, अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा उसको कह रहे हैं बेटी मातृभाव करो, तो मातृभाव करते हैं। भगवान एक रूप से सुभद्रा के गर्भ में जाते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। कैसे? बोले सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र से रक्षा कर देते। परीक्षित बच गया और तब पुनः अश्वत्थामा को पकड़ करके और उनके मणि को निकाल देते हैं। इतना अश्वत्थामा को पकड़ करके उनके मणि को निकाल लेते हैं। अश्वत्थामा श्रीहीन हो जाता है, तब भी उनको नहीं मारते। देखो भगवान की करुणा और दुष्ट की दुष्टताई तो देखो। ऐसा मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। हम आप जब यह सुनते हैं कि इतना क्षमा भी कितना, पांडवों की तरफ से क्षमा ही क्षमा, ईश्वर की तरफ से क्षमा ही क्षमा, और दुष्ट अश्वत्थामा की दुष्टता का आर पार नहीं है। दुष्टता का परे से परे ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा चला गया। और अश्वत्थामा के संबंध में कहा जाता है कि वह बहुत दिनों तक दुखी रहा, दुखी रहेगा, दुखी रहा। सज्जनों, जिस परीक्षित की कथा हम आप सुनने जा रहे हैं, उस परीक्षित का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, जिनको ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा मार देना चाह रहा था। केशव की कृपा से, उस कृष्ण की कृपा से उनकी गर्भ में रक्षा हुई है। और वह परीक्षित का जब जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनको उपहार देने के लिए, और इस तरह से परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित बढ़ा, तब तक में इधर पांडव लोगों ने देखा, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज कहीं घूम रहे थे तो किसी के घर में ताला देखा। बोले ताला किस लिए? बोले चोरी होने लगी। तब युधिष्ठिर जी महाराज को शंका हो गई कि कलयुग का आगमन हो गया है, क्योंकि भगवान तो चले गए स्वधाम को, तो कलयुग का
आगमन होने के कारण सोचा अब स्वर्गारोहण करना चाहिए। तो परीक्षित को राजपाट दे करके और पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। अब इधर परीक्षित राजकाज बड़े धर्म पूर्वक संभाल रहा है।